हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि रूट से कैसे खेलना है, रूट में कैसे आग लगाना है। और मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि रूट आपसे डरे, रूट से आप नहीं, तो भाई 1 घंटे के लिए फ्री हो जाना और साथ ही में एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठना और सभी क्वेश्चन को नोट करते हुए जाना है। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी किए अटैक करते हैं रूट पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन संख्याओं को रूट या रूट वाली संख्या बोलना बिल्कुल गलत होगा। इन संख्याओं को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। और हिंदी में हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो मेरे दोस्त, इसको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4√7 प्लस 2√7 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 6√7। कैसे? तो चलिए इसको हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से समझते हैं और एकदम शुरुआत से समझते हैं। तो 4√7 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहां पर 4 गो रूट 7 है। क्या गो है? 4 गो रूट 7 है। और 2√7 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहां पर 2 गो रूट 7 है। तो 4 गो रूट 7 और 2 गो रूट 7 कितना हो जाएगा? पहले तो बताओ, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। उसी तरह 4 गो रूट 7 और 2 गो रूट 7 टोटल हो जाएगा 6 गो रूट 7। और 6 गो रूट 7 लिखना कैसे है? पहले हम लोग 6 लिखेंगे और उसके बाद हम लोग रूट 7 लिखेंगे। ठीक है, 4√7 का मतलब है यहां पर 4 गो रूट 7 है, 2√7 का मतलब है यहां पर 2 गो रूट 7 है। तो 4 गो रूट 7 प्लस 2 गो रूट 7 टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 6 गो रूट 7। और 6 गो रूट 7 लिखना कैसे है? पहले 6 लिखेंगे, उसके बाद रूट 7 लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका भी सीख लो। दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका ये है कि आप रूट के बाहर वाली संख्या को पहले जोड़ लो। रूट के बाहर यहां पर कितना है? 4। और यहां पर रूट के बाहर कितना है? 2। तो 4 और 2 को जोड़ने से हो जाएगा 6। ठीक है, पहले रूट के बाहर वाली संख्या को जोड़ना है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? अब देखो, यहां भी रूट 7 है, यहां भी रूट 7 है। ठीक है, इस टर्म में भी रूट 7 है, इस टर्म में भी रूट 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें भी एक को हम लोग रूट 7 चिपका देंगे और हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, कितना? 6√7। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, यहां पर 5√3 है और 5√3 में आपको 2√3 को जोड़ना है। मतलब इस टर्म में भी √3 है और इस टर्म में भी √3 है। ठीक है, यहां भी √3 है और यहां भी √3 है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यहां पर के गो √3 है? तो 2√3 मतलब यहां पर 2 गो √3 है। के गो है? 2 गो। अच्छा, यहां पर के गो √3 है? तो भाई यहां पर 5√3 इसका मतलब है यहां पर 5 गो √3 है। तो 5 गो और 2 गो कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 7 गो। उसी तरह 5 गो √3 और 2 गो √3 टोटल हो जाएगा 7 गो √3। और 7 गो √3 लिखना कैसे है? पहले हम लोग 7 लिखेंगे और उसके बाद √3 लिखेंगे, बस हो गया। ठीक है, अब दूसरा तरीका भी देख लो। दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले रूट के बाहर वाली संख्या को जोड़ लो। रूट के बाहर यहां पर कितना है? 2। रूट के बाहर यहां पर कितना है? 5। तो 5 को जोड़ेंगे 2 से, कितना हो जाएगा? 7। अब यहां भी √3 है, यहां भी √3 है, तो इसके साथ भी एक को हम लोग √3 चिपका देंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपको 3√7 में √7 को जोड़ना है। ठीक है, तो यहां भी √7 है, यहां भी √7 है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यहां पर के गो √7 है? तो भाई बिल्कुल के गो है। तो 3√7 का मतलब है यहां पर 3 गो √7 है। अच्छा, यहां पर के गो √7 है? तो भाई यहां पर है 1 गो √7। ध्यान देना, यहां पर है 1 गो √7 और 1 गो √7 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम ही है, दोनों एक ही बात है। 1 गो √7 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओनली √7। तो यहां पर है 3 गो √7 और यहां पर है 1 गो √7। टोटल कितना हो जाएगा? 4 गो हो जाएगा, 4 गो √7 हो जाएगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। उसी तरह 3 गो √7 और 1 गो √7 हो जाएगा 4 गो √7। लिखना कैसे है? पहले हम लोग 4 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे √7। ठीक है, इतना क्लियर? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपको √7 में √7 को जोड़ना है। ठीक है,
और उसके बाद भी आपको और एक रूट 7 जोड़ना है। तो यहां पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, रूट 7 कितना हो जाएगा, रूट 14 प्लस रूट 7 कितना हो जाएगा, रूट 21। क्या इस क्वेश्चन का आंसर रूट 21 होगा? तो भाई बिल्कुल नहीं होगा। यहीं पर अधिकतर स्टूडेंट गलती करते हैं। तो फिर कितना होगा? तो देखो, सबसे पहले आप बताओ कि यहां पर के गो रूट 7 है। तो अब भाई आप बोलोगे कि यहां पर एक गो रूट 7 है, और यहां भी एक गो रूट 7 है, यहां भी एक गो रूट 7 है। तो यहां पर एक गो रूट 7, यहां पर एक गो रूट 7, हो गया 2 गो रूट 7, 2 गो रूट 7 और यहां पर एक गो रूट 7, टोटल कितना हो गया, 3 गो रूट 7। लिखना कैसे है, पहले हम लोग 3 लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे रूट 7। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 3 रूट 7। ठीक है, यहां पर एक गो रूट 7 है, और एक गो रूट 7 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां भी एक गो रूट 7 है, यहां भी एक गो रूट 7 है। तो एक गो और एक गो, 2 गो, 2 गो और एक गो, 3 गो। उसी तरह एक गो रूट 7, एक गो रूट 7, 2 गो रूट 7, 2 गो रूट 7 और एक गो रूट 7, हो जाएगा 3 गो रूट 7। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले ही बताना है। पहले तो वीडियो को पॉज कर दो, मतलब वीडियो को स्टॉप कर दो, और उसके बाद आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर अपना कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपको आंसर मैच करना है। ठीक है मेरे दोस्त, तभी जाकर आप बढ़िया से सीख पाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं और इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर आप कॉपी में ईमानदारी से लिख लिए हैं। तो चलिए अब हम भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 रूट 7 में आपको क्या करना है, रूट 7, 2 गो रूट 7 को जोड़ना है। ठीक है, तो देखो यहां भी रूट 7 है, यहां भी रूट 7 है और यहां भी रूट 7 है। तो यहां पर के गो रूट 7 है, यहां पर 5 गो रूट 7 है, यहां पर के गो है, यहां पर 1 गो है, और यहां भी 1 गो है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 गो रूट 7 और 1 गो रूट 7, हो गया 6 गो रूट 7, 6 गो रूट 7 और 1 गो रूट 7 कितना हो जाएगा, 7 गो रूट 7 हो जाएगा। लिखना कैसे है 7 गो रूट 7, पहले हम लोग 7 लिखेंगे और उसके बाद हम लोग लिखेंगे रूट 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7 रूट 7। ठीक है, इतना क्लियर, समझ में आ रहा है ना? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे, तो चलिए देखते हैं। रूट 3 में आपको रूट 2 को जोड़ना है। तो भाई कितना हो जाएगा, रूट 5 ही ना होगा, रूट 5। क्या इस क्वेश्चन का आंसर रूट 5 होगा? तो भाई नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर रूट 5 नहीं होगा। अधिकतर स्टूडेंट तो यही गलती करते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। ध्यान से देखना मेरे दोस्त, यहां पर है रूट 3, यहां पर है रूट 2। तो क्या हम लोग रूट 3 में रूट 2 को जोड़ सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 2, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्यों नहीं जोड़ सकते हैं रूट 3 में रूट 2 को? तो चलिए इसको हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से समझते हैं। अगर आपको 1 गो आम दिया जाए और अगर आपको 1 गो सेब दिया जाए, तो क्या आप बताओगे कि अब मेरे पास 2 गो आम है? नहीं ना। क्या आप बता पाओगे कि मेरे पास अब 2 गो सेब है? नहीं ना। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोग अलग अलग फल को हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। जोड़ने के लिए सेम फल होना चाहिए। जैसे हम लोग आम में से आम ही को जोड़ सकते हैं, सेब में से हम लोग सेब ही को जोड़ सकते हैं, उसी तरह हम लोग अलग अलग अपरिमित संख्या को नहीं जोड़ सकते हैं और ना ही हम लोग घटा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह हम लोग अलग अलग रूट वाली संख्या को नहीं जोड़ सकते हैं और ना ही हम लोग घटा सकते हैं। तो ये बात मेरे दोस्त खोपड़ी में घुसा लेना, अलग अलग अपरिमित संख्या को ना तो हम लोग जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। ठीक है, अपरिमित संख्या का मतलब इस टाइप के हम लोग संख्याओं को बोलते हैं अपरिमित संख्या। ठीक है, तो अलग अलग हम लोग रूट वाली संख्या को ना तो जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर आपको रूट 7 में रूट 5 और रूट 2 को जोड़ना है। तो क्या हम लोग जोड़ पाएंगे? तो चलिए देखते हैं। यहां पर आपको यहां पर 1 गो रूट 7 है, 1 गो रूट 5 है और 1 गो रूट 2 है। तो क्या हम लोग रूट 7 में रूट 5 को जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे। क्यों नहीं जोड़ पाएंगे? क्योंकि यहां पर अलग अलग रूट वाली संख्याएं हैं। ठीक है, तो क्या हम लोग रूट 5 में रूट 2 को जोड़ सकते हैं? तो भाई बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग इसको और नहीं जोड़ सकते हैं, इसको हम लोग और नहीं जोड़ सकते हैं। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अलग अलग अपरिमेय संख्याओं को ना तो हम लोग जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। अलग अलग अपरिमेय संख्या मतलब अलग अलग रूट वाली संख्याओं, ठीक है। अलग अलग रूट वाली संख्याओं को ना तो हम लोग जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। ये बात खोपड़ी में घुसा लेना मेरे दोस्त, ठीक है। जोड़ने और घटाने के लिए सेम रूट वाला संख्या होना चाहिए, सेम अपरिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है। जोड़ने और घटाने के लिए सेम रूट वाला संख्या होना चाहिए। लेकिन हाँ, हम लोग यहाँ पर जो अलग अलग अपरिमेय संख्या है, जैसे यहाँ पर एक अलग अपरिमेय संख्या √7 है, यहाँ पर एक अलग अपरिमेय संख्या √5 है, यहाँ पर एक अलग अपरिमेय संख्या √2 है, तो हम लोग इन संख्याओं को हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे √2 को हम लोग आगे भी कर सकते हैं, √5 को हम लोग पीछे भी कर सकते हैं, सबसे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग √7 को बीच में कर सकते हैं। मतलब हम लोग इन संख्याओं को हम लोग आगे पीछे तो कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग और नहीं जोड़ सकते, ठीक है, ध्यान रखना। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक अपरिमेय संख्या में एक संख्या को जोड़ना है, तो क्या हम लोग जोड़ पाएंगे? तो यहाँ पर हम लोग √3 में √2 को भी नहीं जोड़ सकते, ठीक है। इसको हम लोग और नहीं जोड़ सकते हैं, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। जोड़ने के लिए या घटाने के लिए सेम रूट वाला संख्या होना चाहिए, ध्यान रखना। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 में √3 को जोड़ना है, तो क्या हम लोग जोड़ पाएंगे 2 में √3 को? नहीं जोड़ पाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम लोग इस 2 को इस 3 में तो जोड़ सकते हैं। 2 को 3 के साथ जोड़ने से कितना हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा 5। तो पहले हम लोग 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या बच गया? तो यहाँ पर बच गया प्लस √3। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इस प्लस √3 को इसके साथ चिपका देंगे। और अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर 5 में √3 को नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको 2√3 में √5 को जोड़ना है और 5 √3 को जोड़ना है। तो क्या हम लोग 2√3 में √5 को जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग रूट वाली संख्या है। यहाँ पर एक अलग रूट वाली संख्या √3 है, यहाँ पर एक अलग रूट वाली संख्या √5 है, ठीक है। मतलब यहाँ पर अलग अलग अपरिमेय संख्या है। लेकिन मेरे दोस्त ध्यान देना, यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है, सेम रूट वाला संख्या है। तो क्या हम लोग जोड़ सकते हैं? बिल्कुल। तो बताओ कि यहाँ पर क्या √3 है? तो यहाँ पर 5 √3, इसका मतलब है 5 को √3 है। यहाँ भी √3 है, तो यहाँ पर क्या √3 है? तो यहाँ पर 2 √3 का मतलब है यहाँ पर 2 √3 है। तो 2 √3 और 5 √3, टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 7 √3। तो पहले हम लोग लिखेंगे 7 √3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच गया? तो यहाँ पर बच गया प्लस √5, ठीक है। चलो इसको नीचे लिखते हैं। तो पहले तो हम लोग लिखेंगे क्या? 7 √3। अब यहाँ पर बच गया प्लस √5। तो अब हम लोग इस प्लस √5 को इसके साथ चिपका देंगे। और अब हम लोग क्या इस 7 √3 में क्या हम लोग √5 को जोड़ सकते हैं? तो नहीं। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर एक अलग अपरिमेय संख्या √3 है, यहाँ पर एक अलग अपरिमेय संख्या √5 है। और जोड़ने के लिए सेम रूट वाला संख्या होना चाहिए, सेम अपरिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं एंड उसके बाद हम लोग सीखेंगे अपरिमेय संख्याओं को घटाना कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 √7 में √2 को जोड़ना है, 2 √7 को जोड़ना है और 3 √2 को जोड़ना है। तो क्या हम लोग 3 √7 में √2 को जोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं जोड़ सकते, अलग अलग अपरिमेय संख्या है। लेकिन मेरे दोस्त ध्यान देना, यहाँ भी √7 है और यहाँ भी √7 है, यानी कि सेम रूट वाला संख्या है, तो हम लोग जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या √7 है? 3 गो है और यहाँ पर है 2 √7। टोटल कितना हो जाएगा? 3 गो और 2 गो हो जाएगा 5 गो। उसी तरह 3 गो √7 और 2 गो √7 हो जाएगा कितना? 5 गो √7, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर बच गया 1 गो √2 और यहाँ पर बच गया 3 गो √2। मतलब यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है। और यहाँ पर क्या गो √2 है? तो यहाँ पर है 3 गो √2 है और यहाँ पर है 1 गो √2।
तो 3 गो और 1 गो कितना हो जाएगा 4 गो। उसी तरह 3 गो रूट 2 और 1 गो रूट 2 हो जाएगा 4 गो रूट 2। ठीक है, तो क्या अब हम लोग नेक्स्ट 5 रूट 7 में 4 रूट 2 को जोड़ सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि यहां पर अलग अलग अपरिमित संख्या है। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आपके लिए, अपना नाम और अपना क्लास लिखकर कमेंट जरूर करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। ठीक है, कमेंट आपको जरूर करना है और कमेंट आपको अभी करना है, क्योंकि इसके बाद आपको और 3 क्वेश्चन दिया जाएगा। ये तो हो गया, ये क्वेश्चन तो हो गया आपका अपरिमित संख्याओं को जोड़ से। इसके बाद आपको और एक क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि होगा अपरिमित संख्याओं के घटाव से। उसके बाद आपको और एक क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि होगा अपरिमित संख्याओं के गुणा से। एंड उसके बाद आपको सबसे लास्ट में और एक क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि होगा अपरिमित संख्याओं के भाग से। तो कमेंट आपको जरूर करना है। ठीक है, कमेंट करने से क्या होगा, कमेंट करने से खुद में कॉन्फिडेंस आएगा, लगेगा कि भाई अब हम लोग इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को बड़े ही आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट आपको जरूर करना है। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि अपरिमित संख्याओं को कैसे घटाना है। और अगर आप अपरिमित संख्याओं का जोड़ बढ़िया से सीख लिए हैं तो आप ये खुद से ही आप बड़े ही आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर 4 रूट 7 में से आपको 2 रूट 7 को घटाना है, तो कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 रूट 7। कैसे? तो चलिए इसको हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से और एकदम शुरुआत से समझते हैं। 4 रूट 7 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहां पर 4 गो रूट 7 है। क्या गो है? 4 गो। 2 रूट 7 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर 2 गो रूट 7 है। क्या गो है? 2 गो। तो 4 गो रूट 7 में से 2 गो रूट 7 जाएगा तो क्या गो रूट 7 बचेगा? 2 गो रूट 7 बचेगा। पहले तो आप ये बताओ कि 4 में से 2 जाएगा तो क्या गो बचेगा? 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा। उसी तरह 4 गो रूट 7 में से 2 गो रूट 7 चला जाएगा तो क्या गो बचेगा? 2 ही रूट 7 बचेगा। और 2 गो रूट 7 लिखना कैसे है? पहले हम लोग 2 लिखेंगे, उसके बाद हम लोग रूट 7 लिखेंगे, बस हो गया आंसर। ठीक है, सोचो कि यहां पर 4 गो चॉकलेट है और 4 गो चॉकलेट में से आप 2 गो चॉकलेट खा गए तो भाई क्या गो चॉकलेट बचेगा? 2 ही चॉकलेट बचेगा। उसी तरह 4 गो रूट 7 में से 2 गो रूट 7 को हम लोग हटा दिए तो भाई 2 ही रूट 7 बचेगा। ठीक है, तो ये तो था पहला तरीका। अब दूसरा तरीका भी देख लो। दूसरा तरीका क्या है कि पहले आप रूट के बाहर वाले संख्या को सॉल्व कर लो। रूट के बाहर यहां पर कितना है? 4, और यहां पर रूट के बाहर कितना है? -2। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 ही बचेगा। इतना क्लियर? अब देखो यहां भी रूट 7 है, यहां भी रूट 7 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ भी हम लोग 1 गो रूट 7 चिपका देंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 रूट 7 माइनस 2 रूट 7 इक्वल टू 2 रूट 7। ठीक है, इतना क्लियर? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर 5 रूट 3 में से आपको 2 रूट 3 को घटाना है। ठीक है, तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, वीडियो को पॉज कर दो, स्टॉप कर दो और उसके बाद अपना आंसर कॉपी में लिख लो। ठीक है, और उसके बाद आप आंसर मैच करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को ईमानदारी से सॉल्व कर लिए हैं और अपना आंसर कॉपी में लिख लिए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 रूट 3 में से 2 रूट 3 को घटाना है। 5 रूट 3 का मतलब क्या है? यहां पर 5 गो रूट 3 है। 2 रूट 3 का मतलब है यहां पर 2 गो रूट 3 है। 5 गो रूट 3 में से 2 गो रूट 3 जाएगा तो भाई 3 गो ही रूट 3 बचेगा। और 3 गो रूट 3 लिखना कैसे है? पहले हम लोग 3 लिखेंगे, उसके बाद रूट 3 लिखेंगे। ठीक है, 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 3 रूट 3। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आप पहले रूट के बाहर वाले संख्या को घटा लो। 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। यहां भी रूट 3 है, यहां भी रूट 3 है, तो इसके साथ भी हम लोग 1 गो रूट 3 चिपका देंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर? तो चलिए फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपको 3 रूट 7 में से रूट 7 को घटाना है। तो भाई यहां भी रूट 7 है, यहां भी रूट 7 है, इस टर्म में भी रूट 7 है, इस टर्म में भी रूट 7 है। तो क्या आप बता सकते हो कि यहां पर क्या गो रूट 7 है? बिल्कुल, यहां पर 3 रूट 7 ही, मतलब इसका मतलब ही है यहां पर 3 गो रूट 7 है।
और यहाँ पर क्या है, तो भाई यहाँ पर है 1 गो रूट 7, और 1 गो रूट 7 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, दोनों सेम ही चीज़ है। तो 3 गो रूट 7 में से 1 गो रूट 7 जाएगा तो क्या गो रूट 7 बचेगा, 2 गो रूट 7 बचेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, कितना, 2 रूट 7। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो रूट 7 माइनस रूट 7 माइनस रूट 7 इक्वल टू कितना होगा। तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, रूट 7 में से रूट 7 जाएगा तो कितना बचेगा। पहले तो आप ये बताओ कि जब हम लोग 2 में से 2 को घटाते हैं तो कितना बचता है, 0। जब हम लोग 3 में से 3 को घटाते हैं तब कितना बचेगा, तब भी 0 बचेगा। उसी तरह जब हम लोग 7 में से 7 को घटाएंगे तब कितना बचेगा, तब भी 0 बचेगा। उसी तरह यहाँ भी सेम नंबर है, यहाँ भी रूट 7 है, यहाँ भी रूट 7 है, तो रूट 7 में से रूट 7 जाएगा तो कितना बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, बचेगा 0। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया माइनस रूट 7। अब हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस रूट 7 को इसके साथ चिपका देंगे, तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, 0 माइनस रूट 7। और हम लोग जानते हैं कि 0 को किसी भी संख्या के साथ जोड़ने या घटाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस रूट 7। ठीक है, 0 में से माइनस रूट 7 को घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस रूट 7 ही होगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब दूसरा तरीका भी देख लो कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, और प्लस का साइन हमेशा ही छुपा हुआ रहता है। ठीक है, जहां पर कुछ भी साइन नहीं रहता है वहां पर हम लोग प्लस का साइन ले सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस का रूट 7 और माइनस का रूट 7 कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, माइनस रूट 7। तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, माइनस रूट 7। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको 5 रूट 7 में से रूट 7 और रूट 7 को घटाना है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 गो रूट 7 में से 1 गो रूट 7 जाएगा तो क्या गो रूट 7 बचेगा, 4 गो रूट 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 5 गो रूट 7 है और यहाँ पर 1 गो है। ठीक है, और 1 गो रूट 7 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, यहाँ भी 1 गो रूट 7 है, तो 5 गो रूट 7 में से 1 गो रूट 7 गया तो बच गया 4 गो रूट 7, एंड उसके बाद यहाँ भी बच गया माइनस 1 गो रूट 7। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर चिपका देंगे, माइनस 1 गो रूट 7 को। अब हम लोग नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ भी रूट 7 है, यहाँ भी रूट 7 है, और यहाँ पर क्या गो रूट 7 है, तो 4 गो है, और यहाँ पर क्या गो है, तो भाई यहाँ पर है 1 गो रूट 7। तो 4 गो रूट 7 में से 1 गो रूट 7 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। उसी तरह 4 गो रूट 7 में से 1 गो रूट 7 जाएगा तो भाई 3 गो रूट 7 बचेगा। 3 गो रूट 7 लिखना कैसे है, पहले 3 लिखेंगे उसके बाद रूट 7 को लिखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, कितना, 3 रूट 7। ठीक, अब चलो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे, तो चलिए देखते हैं। रूट 3 में से आपको रूट 2 को घटाना है, तो भाई इसका आंसर कितना होगा, तो बोलोगे इसका आंसर हो जाएगा रूट 1। रूट 3 में से रूट 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रूट 1। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर रूट 1 होगा, बताओ। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर रूट 1 नहीं होगा। यहीं पर अधिकतर स्टूडेंट गलती करते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इसका आंसर तब कितना होगा, तो इसको हम लोग नहीं घटा सकते हैं, रूट 3 में से हम लोग रूट 2 को नहीं घटा सकते हैं। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्यों नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि यहां पर अलग अलग अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहां पर अलग अलग रूट वाले संख्या है, और हम लोग अलग अलग अपरिमेय संख्या को ना तो हम लोग घटा सकते हैं और ना ही हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, घटाने या जोड़ने के लिए सेम रूट वाला संख्या होना चाहिए, सेम अपरिमेय संख्या होना चाहिए, और ये हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से सीख चुके हैं अपरिमेय संख्याओं के जोड़ से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और
उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर √7 में से √5 को घटाना है एंड उसके बाद √2 को घटाना है। तो क्या हम लोग घटा पाएंगे? तो चलिए देखते हैं। तो देखो कि हम लोग यहाँ पर √7 में से √5 को क्या हम लोग घटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं घटा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अपरिमित संख्या है और अलग अलग अपरिमित संख्या को ना तो हम लोग जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। ये बात खोपड़ी में घुसा लेना मेरे दोस्त, ठीक है। तो क्या हम लोग √5 में से √2 को घटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ भी अलग अलग अपरिमित संख्या है तो इसको हम लोग घटा नहीं सकते। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? √7 माइनस √5 माइनस √2, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हम लोग एक अपरिमित संख्या में से एक संख्या को हम लोग घटा सकते हैं? एक परिमित संख्या को घटा सकते हैं? तो भाई यहां भी हम लोग √3 में से √2 को नहीं घटा सकते हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। जोड़ने या घटाने के लिए सेम नंबर मतलब सेम अपरिमित संख्या होना चाहिए। क्या हम लोग 2 में से √3 को घटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन देखो हम लोग यहां पर घटा सकते हैं। यहां पर 2 है और यहां पर -3 है तो इसको हम लोग घटा सकते हैं। 2 में से हम लोग -3 को घटा सकते हैं। तो 2 - 3, पहले तो आप बताओ कि 2 - 3 कितना हो जाएगा? तो 2 - 3 हो जाएगा -1। तो पहले हम लोग लिखेंगे -1, ठीक है। 2 - 3 हो जाएगा -1। अब यहां पर क्या बच गया? यहां पर बच गया -√3। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इस -√3 को यहां पर चिपका देंगे तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा -1 -√3, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपको 5√3 में से √5 को घटाना है एंड उसके बाद आपको 2√3 को घटाना है। तो क्या हम लोग घटा पाएंगे? तो चलिए देखते हैं। 5√3 में से हम लोग √5 को नहीं घटा सकते हैं। क्यों नहीं घटा सकते हैं? क्योंकि अलग अलग अपरिमित संख्या है। यहां पर एक अलग अपरिमित संख्या √3 है, यहां पर एक अलग अपरिमित संख्या √5 है। लेकिन मेरे दोस्त ध्यान देना, यहां भी √3 है, यहां भी √3 है, सेम रूट वाला संख्या है। तो हम लोग सेम रूट वाला संख्या को घटा सकते हैं? बिल्कुल, सेम रूट वाला संख्या को हम लोग बिल्कुल घटा सकते हैं। तो यहां भी √3 है, यहां भी √3 है और यहां पर के गो √3 है? 2 गो, और यहां पर के गो है? 5 गो। तो 5 गो √3 में से 2 गो √3 जाएगा तो के गो बचेगा? पहले तो आप ये बताओ कि 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। उसी तरह 5 गो √3 में से 2 गो √3 जाएगा तो 3 गो √3 बचेगा। लिखना कैसे है 3 गो √3? पहले 3 लिखेंगे उसके बाद √3 लिखेंगे एंड उसके बाद यहां पर बच गया -√5। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इस -√5 को यहां पर चिपका देंगे इसके साथ, ठीक है। और यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्या? 3√3 -√5। और हम लोग यहां पर 3√5 में से √5 को नहीं घटा सकते हैं। क्यों नहीं घटा सकते हैं? क्योंकि अलग अलग अपरिमित संख्या है, ठीक है। क्लियर हो रहा ना? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में 3√7 में से 3√2 को, 2√7 को और √2 को घटाना है। तो पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं, इस टर्म को। तो यहां पर हम लोग √7 में से √2 को नहीं घटा सकते हैं, अलग अलग अपरिमित संख्या है। लेकिन अगर आप ध्यान देते हैं कि यहां भी √7 है और यहां भी √7 है, सेम रूट वाला संख्या है, सेम अपरिमित संख्या है, तो हम लोग बिल्कुल घटा सकते हैं। तो देखो यहां भी √7 है, यहां भी √7 है और यहां पर के गो √7 है? 3 गो, और यहां पर के गो है? तो भाई यहां पर है 2 गो √7। 3 गो √7 में से 2 गो √7 जाएगा तो 1 गो √7 बचेगा। के गो बचेगा? 1 गो √7 बचेगा। इतना क्लियर? अब देखो यहां भी √2 है, यहां भी √2 है, ठीक है। पहले तो हम लोग इसको प्लस कर देते हैं, समझने में आसान नहीं होगा। बाद में हम लोग माइनस माइनस को कैसे जोड़ते हैं उसको भी हम लोग सीखेंगे, नीचे है, ठीक है। तो यहां पर 3 गो √2 में से 1 गो √2 जाएगा तो क्या गो √2 बचेगा? यहां पर है 3 गो √2 और यहां पर क्या गो है? यहां पर है 1 गो √2। तो 3 गो √2 में से 1 गो जाएगा तो 2 गो √2 बचेगा, 2 गो √2। और यहां पर कुछ भी साइन नहीं है, मतलब यहां पर हम लोग प्लस का साइन ले सकते हैं क्योंकि प्लस का साइन हमेशा छुपा हुआ रहता है, ठीक है। यहां भी हम लोग प्लस का साइन ले सकते हैं और नहीं भी, बात एक ही है, ठीक है। तो यहां पर साइन का जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, कितना? 1√7 + 2√2।
और इस एक को भी हम लोग 1√7 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, बात एक ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √7 प्लस 2√2। और एक बार देख लेते हैं ठीक से ताकि भूल ना हो जाए। 3 गो √7 में से 2 गो √7 गया तो 1 गो √7 बचेगा बिल्कुल, और 3 गो √2 में से 1 गो √2 जाएगा तो 2 गो √2 बचेगा बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन कर सकते हैं। तो यहां पर आपको 2√7 में से 4 गो √7 को घटाना है। क्या यहां पर हम लोग घटाएंगे, बिल्कुल नहीं, यहां पर हम लोग जोड़ेंगे। तो देखो यहां भी √7 है, यहां भी √7 है, तो पहले तो आप रूट के बाहर वाले संख्या को जोड़ लो। रूट के बाहर यहां पर कितना है, -2 है और यहां पर -4 है। तो आप ये बताओ कि -2 और -4 कितना हो जाएगा, बताओ। -2 और -4 हो जाएगा -6, ठीक है, कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। -2 और -4 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब यहां भी √7 है और यहां भी √7 है, तो इसके साथ भी हम लोग 1 गो √7 चिपका देंगे और यही हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर। कितना, -6√7, ठीक है, इतना क्लियर। अब अगर हम लोग इसी क्वेश्चन में यहां से अगर माइनस को अगर हम लोग हटा देते हैं तो फिर इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर तब -6√7 नहीं होगा, तो फिर कितना होगा। तो पहले तो आप ये बताओ कि 2 - 4 कितना होगा, 2 - 4, हाँ, या फिर आप बोल सकते हैं यहां पर कुछ भी साइन नहीं है, मतलब यहां पर आप प्लस का साइन भी ले सकते हैं। तो बताओ कि +2 और -4 कितना होगा, तो +2 और -4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे -2। अब यहां भी √7 है, यहां भी √7 है, तो इसके साथ भी हम लोग 1 गो √7 चिपका देंगे, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कितना, -2√7, ठीक है। जब हम लोग यहां से माइनस साइन को हटा देंगे तब कितना आंसर हो जाएगा, तब आंसर हो जाएगा -2√7, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट करके जरूर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ठीक है। और इसके बाद आपको और 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि एक क्वेश्चन होगा अपरिमित संख्याओं के गुणा से और एक क्वेश्चन होगा अपरिमित संख्याओं के भाग से, ठीक है। कमेंट आपको जरूर करना है, चाहे आप ये वीडियो आज देखो या फिर 1 साल बाद। और बहुत सारे मेरे दोस्त कमेंट नहीं करते हैं, ये सोचते हैं कि मेरा आंसर अगर गलत हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो भाई ये आपको नहीं सोचना है, कमेंट आपको जरूर करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं अपरिमित संख्याओं को कैसे गुणा करना है। और अपरिमित संख्याओं को गुणा करना बहुत ही आसान होता है मेरे दोस्त, अपरिमित संख्याओं के जोड़ और घटाव से भी बहुत आसान। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपको √2 को √3 से गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले रूट के अंदर वाली संख्या को गुणा करेंगे। 2 को 3 से गुणा करने से कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस 6 में एक रूट लगा देंगे, बस हो गया आंसर। जब हम लोग √2 को √3 से गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा, √6, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, √6। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। √3 को √5 से गुणा करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट के अंदर वाली संख्या को गुणा कर लेंगे। तो 3 को 5 के साथ गुणा करने से कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15। अब हम लोग इस 15 में एक रूट लगा देंगे, बस हो गया आंसर। जब हम लोग √3 को √5 से गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा, √15 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर ध्यान देना मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। √3 को √3 से ही गुणा करना है, ठीक है। √3 को √3 से ही गुणा करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को इस 3 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हम लोग इस 9 में एक रूट लगा देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, √9। और √9 का वर्गमूल कितना होता है, √9 का वर्गमूल होता है 3। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर √9 या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या 3, ठीक है। या फिर हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो ध्यान देना मेरे दोस्त। यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को इस 3 से गुणा करेंगे। 3 को 3 से गुणा करने से कितना होगा, 9 ही होगा,
और इसमें एक रूट लगा देंगे। और स्क्वायर रूट में क्या होता है, ध्यान देना, स्क्वायर रूट में क्या होता है, दो सेम नंबर में से एक रूट के बाहर आ जाता है। ठीक है, स्क्वायर रूट में क्या होता है, दो सेम नंबर में से एक बाहर आ जाता है। जैसे यहां पर रूट के अंदर 2 गो 3 है तो 1 गो 3 रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, यही नियम है स्क्वायर रूट का। ठीक, इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब जब हम लोग रूट 3 को रूट 3 से ही गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा, 3 ही होगा। मतलब जब हम लोग सेम रूट वाला संख्या से गुना करेंगे, सेम रूट वाला संख्या से, तब रूट हट जाएगा। ये बात ध्यान रखना मेरे दोस्त। उसी तरह जब हम लोग रूट 7 को रूट 7 से गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। कितना होगा, 7 ही होगा। जब हम लोग रूट 8 को रूट 8 से ही गुना करेंगे तब कितना होगा, हाँ बिल्कुल 8 ही होगा। जब हम लोग रूट 100 को रूट 100 से ही गुना करेंगे तब कितना होगा, हाँ तब भी 100 ही होगा। ठीक है, उसी तरह जब हम लोग रूट 2 को रूट 2 से ही गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा, बिल्कुल 2 हो जाएगा। जब हम लोग रूट 2 को रूट 2 से ही गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। जब हम लोग रूट 5 को रूट 5 से ही गुना करेंगे तब कितना होगा, 5 ही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं एंड उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपको रूट 5 को रूट 2 से और रूट 3 से गुना करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर रूट 5 को रूट 2 से गुना करेंगे और रूट 5 को रूट 2 से गुना करने से कितना हो जाएगा, 5 को 2 से गुना कर लो और इसे 5 को 2 से गुना करने से कितना हो जाएगा, 10, और 10 में एक रूट लगा देंगे। मतलब रूट 5 को रूट 2 से गुना करने से हो जाएगा रूट 10। कितना हो जाएगा, रूट 10। अब यहां पर क्या बच गया, यहां पर बच गया गुना रूट 3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस गुना रूट 3 को इसके साथ चिपका देंगे। अब जब हम लोग रूट 10 को रूट 3 के साथ गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा, रूट 30 हो जाएगा। पहले हम लोग 10 को 3 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, 10 या कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 में एक रूट लगा देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, रूट 30। ठीक है, इतना क्लियर। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर आपको रूट 7 रूट 3 को 3 रूट 2 से गुना करना है। ठीक है मेरे दोस्त, 7 रूट 3 को 3 रूट 2 से गुना करना है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले रूट के बाहर वाली संख्या को गुना करेंगे। ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट के बाहर वाली संख्या को गुना करेंगे। तो 7 को 3 से गुना करने से कितना हो जाएगा, 7 या 21, 7 या कितना हो जाएगा, 21। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, रूट वाला संख्या को गुना करेंगे। तो रूट 3 को रूट 2 से गुना करने से कितना हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 21 रूट 6। ठीक है, तो अब आप बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। ठीक है, पहले तो आप वीडियो को पॉज कर दो, वीडियो को स्टॉप कर दो और अपना आंसर कॉपी में लिख लो। ठीक है, और उसके बाद आप आंसर मैच करना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ईमानदारी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं और अपना आंसर कॉपी में लिख लिए हैं। तो चलिए अब हम भी लिख लेते हैं। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रूट के बाहर वाली संख्या को गुना करेंगे। ठीक है, तो 5 को 2 से गुना करने से कितना हो जाएगा, हो जाएगा 10। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रूट वाला संख्या को गुना करेंगे। तो यहां पर एक रूट वाला संख्या 5 है और यहां पर एक रूट वाला संख्या, यहां भी एक रूट वाला संख्या रूट 5 है। तो रूट 5 को रूट 5 से गुना करने से कितना हो जाएगा, उससे पहले यहां पर आपको गुना का साइन लेना है। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 को 2 से गुना करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 को 2 से गुना करेंगे, 10 होगा। एंड उसके बाद हम लोग एक गुना का साइन लेंगे एंड उसके बाद हम लोग रूट वाला संख्या को गुना करेंगे। तो रूट 5 को रूट 5 से गुना करने से 5 ही होगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग 10 को 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 50। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर आपको रूट 7 को 5 रूट 3 से गुना करना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रूट के बाहर वाली संख्या को गुना करेंगे। तो यहां पर रूट के बाहर एक ही संख्या है, क्या है, 5। तो सबसे पहले हम लोग 5 को यहां पर लिखेंगे एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रूट वाला संख्या को गुना कर देंगे। तो रूट 7 को रूट 3 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा, 7 या 21। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 रूट 21। ठीक है, तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। पहले वीडियो को पॉज कर लो एंड उसके बाद अपना आंसर कॉपी में लिख लो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं
तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले रूट के बाहर वाली संख्या को गुना करेंगे, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर रूट के बाहर एक ही संख्या है, क्या है, 4। तो सबसे पहले हम लोग 4 को यहाँ पर लिखेंगे एंड उसके बाद हम लोग एक गुना का साइन लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रूट के बाहर रूट वाला संख्या को गुना करेंगे। ठीक है, रूट वाला संख्या को, तो √3 को √3 के साथ गुना करने से कितना होगा, तो भाई 3 ही होगा, 3 ही होगा। ठीक है, और 4 को 3 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, 12। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। यहां भी हम लोग सबसे पहले रूट के बाहर वाली संख्या को गुना करेंगे। ठीक है, तो रूट के बाहर यहां पर कितना है, 2 है, रूट के बाहर यहां पर कितना है, 3 है। तो सबसे पहले हम लोग 2 को 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6। अब यहां पर बच गया गुना √5। तो अब हम लोग इस गुना √5 को इसके साथ चिपका देंगे, बस यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, 6√5। और ध्यान देना, जब हम लोग 6 को √5 से गुना करेंगे तब कितना होगा, तब 6√5 ही होगा। ठीक है, मतलब हम लोग इस गुना के साइन को हटा सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों सेम ही है। ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। सबसे पहले हम लोग 2 को 3 से गुना कर ले, कितना हो गया, 6। और यहाँ पर √5 था, जो √5 था 6 के साथ हम लोग चिपका दिए, बस हो गया आंसर। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले रूट के बाहर वाले संख्या को गुना करेंगे। रूट के बाहर यहाँ पर कितना है, 2 है, और रूट के बाहर यहाँ पर 3 है। तो सबसे पहले हम लोग रूट के बाहर वाले संख्या को गुना करेंगे। 2 को 3 के साथ गुना करने से हो जाएगा भाई कितना, 6। अब हम लोग क्या करेंगे, रूट वाला संख्या को गुना करेंगे। तो देखो यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है। तो सबसे पहले हम लोग सेम रूट वाला संख्या को गुना करेंगे। 3 को 3 के साथ √3 के साथ गुना करने से कितना होगा, 3 ही होगा। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर एक गुना का साइन लेना है एंड उसके बाद आपको रूट वाला संख्या को गुना करना है। तो √3 को √3 के साथ गुना करने से कितना होगा, 3 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बच गया √2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस √2 को इसके साथ चिपका देंगे। ठीक है, आप यहां पर गुना का साइन ले भी सकते हैं या फिर नहीं भी। यहां पर 3 और √2, ठीक है, यहां पर 3 के साथ √2 चिपका हुआ है, मतलब यहां पर 3 और √2 के बीच में गुना का ही साइन है। ठीक है मेरे दोस्त सॉरी। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 6 को 3 के साथ गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 18, और √2 को इसके साथ चिपका देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 18√2। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान देना मेरे दोस्त, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर √4, √9 और √25 अप्रेमीय संख्या नहीं है, क्योंकि यहां पर 4, 9 और 25 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। गुना का साइन है तो गुना का साइन लेंगे। √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, और फिर से गुना का साइन है तो गुना का साइन लेंगे। और √25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो मेरे दोस्त ध्यान देना, क्या हम लोग √4 को लिख सकते हैं 2 × 2, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 2 से गुना करने से 4 ही होगा। अब स्क्वायर रूट में क्या होता है, 2 सेम नंबर में से एक बाहर आ जाता है। तो जैसे यहाँ पर रूट के अंदर 2 है, तो 1 × 2 रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि √4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। और √25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। अब हम लोग इन तीनों संख्या को गुना कर देंगे और यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो 2 को 3 के साथ गुना करने से हो जाएगा 6, और 6 को 5 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां भी हम लोग सबसे पहले रूट के बाहर वाली संख्या को गुना करेंगे। रूट के बाहर यहां पर कितना है, 1, यहां पर कितना है, 2, और यहां पर कितना है, 3। तो सबसे पहले हम लोग 1 को 2 के साथ गुना करेंगे, कितना होगा, 2 ही होगा। और फिर हम लोग इस 2 को इस 3 के साथ गुना करेंगे,
कितना हो जाएगा, 2 को 3 से गुना करने से हो जाएगा 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 6 एंड उसके बाद हम लोग रूट वाला संख्या को गुना करेंगे। तो देखो यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है। ठीक है, तो √3 को √3 के साथ गुना करने से कितना होगा, 3 ही होगा। उसके बाद आपको फिर से गुना का साइन लेना है। अब यहाँ पर बच गया एक गो √2 यहाँ पर है और एक गो √2 यहाँ पर है, तो √2 को √2 के साथ गुना करने से 2 ही होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं इन तीनों संख्याओं को। 6 को 3 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 और 18 को 2 से गुना करने से कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, और मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। एंड उसके बाद अभी आपको और एक क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि होगा अपरिमेय संख्याओं के भाग से। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं अपरिमेय संख्याओं का भाग कैसे करना है। और अपरिमेय संख्याओं का भाग भी बहुत आसान होता है मेरे दोस्त। तो चलिए बहुत ही शानदार तरीके से सीखते हैं और एकदम शुरुआत से समझते हैं। तो पहले बताओ आप, जब आप 2 को 2 से भाग दोगे तब कितना हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। इतना क्लियर। अब देखो यहाँ पर जो डिवाइड का जो साइन है ना, इस डिवाइड के साइन के जो पहले जो 2 है, इस 2 को हम लोग लाइन के ऊपर लिखेंगे और डिवाइड के बाद जो 2 है, इस 2 को हम लोग लाइन के नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, एक बार में। 2 एकम 2। तो जब हम लोग 2 को 2 से भाग देंगे, 2 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह जब हम लोग 3 को 3 से भाग देंगे, 3 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। और उसी तरह जब हम लोग 5 को 5 से ही भाग देंगे तब कितना हो जाएगा, तब भी हो जाएगा 1। ठीक है, और उसी तरह जब हम लोग √2 को √2 से ही भाग देंगे तब भी कितना हो जाएगा, तब भी हो जाएगा 1, क्योंकि सेम नंबर है। यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है, तो √2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर, 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इक्वल लिखेंगे एंड उसके बाद एक लाइन खींचेंगे और इस √2 को हम लोग लाइन के ऊपर लिखेंगे और इस √2 को हम लोग लाइन के नीचे लिखेंगे। अब यहाँ भी ये वाला √2 इस √2 से कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। √2 एकम √2। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा कितना, 1। एंड चलिए उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको √3 को √3 से भाग देना है। सबसे पहले आपको इक्वल लिखना है, उसके बाद आपको एक लाइन खींचना है। अब यहाँ पर डिवाइड के पहले जो √3 है इसको हम लोग लाइन के ऊपर लिखेंगे और डिवाइड के बाद जो √3 है इस 3 को हम लोग लाइन के नीचे लिखेंगे। √3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, √3 एकम √3। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मेरे दोस्त ध्यान देना, यहाँ पर आपको 2√3 को 3√3 से भाग देना है। तो सबसे पहले तो आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। ठीक है, इतना तो क्लियर है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड के पहले जो 2√3 है, मतलब हम लोग इसको पहले लिखेंगे 2√3 को, और 3√3 को इसको हम लोग लाइन के नीचे लिखेंगे। अब यहाँ भी √3, ये वाला √3 इस √3 से कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, एक बार में। √3 एकम √3। तो यहाँ पर क्या बच गया, लाइन के नीचे बच गया 3 और लाइन के ऊपर बच गया 2 और 1। तो 2 को हम लोग 1 के साथ गुना करके यहाँ पर लिख लेंगे। तो 2 को 1 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। 2 एकम 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, 2/3। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2/3। तो चलिए हम लोग आंसर को यहाँ पर लिख लेते हैं और इसको मिटा देते हैं। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर आपको 7√3 को 7√2 से भाग देना है। ठीक है, 7√3 को भाग देना है आपको 7√2 से। 7√2 से। तो यहाँ भी ये वाला 7 इस 7 से कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, एक बार में। 7 एकम 7। ठीक है, 1 को आप लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या के साथ गुना या भाग करने से वही होगा। तो फिर से आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के नीचे क्या बच गया, √2 बच गया और लाइन के ऊपर √3 और 1। जब हम लोग √3 को 1 के साथ गुना करेंगे √3 ही होगा। ठीक है मेरे दोस्त।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा √3/2, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 भी रूट के अंदर है और 2 भी रूट के अंदर है, तो हम लोग 3 और 2 को एक ही रूट के अंदर भर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, या तो हम लोग बोल सकते हैं √3/√2, या फिर हम लोग बोल सकते हैं √3/2। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। 7√3 को 7√3 से ही भाग देना है। ठीक है, 7√3 को 7√3 से ही भाग देना है। तो यहां पर ये वाला 7 भी कट जाएगा 1 से, 7 एकम 7। ठीक है, ये वाला 7 इस 7 से कट जाएगा, और ये वाला √3 इस √3 से कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? एक बार में। तो यहां पर क्या बच गया? नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर में बचा 1 और 1। तो इस 1 को इस 1 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा? 1 ही होगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर 12√6 को 8√8 से भाग देना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 12√6, और इसको हम लोग लाइन के ऊपर लिखेंगे, और लाइन के नीचे 8√8 को लिखेंगे। ठीक है, और मेरे दोस्त ध्यान देना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले तो हम लोग लिखेंगे 12/8, और यहाँ पर 6 और 8 दोनों रूट के अंदर है, तो एक ही रूट के अंदर हम लोग भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना मेरे दोस्त, यहाँ पर 12 और 8 को हम लोग 4 से काट सकते हैं। 4 से ही क्यों काटेगा? क्योंकि 4 के पहाड़े में 12 भी आता है और 8 भी आता है। तो बताओ कि 12 4 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बार में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3, और 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार में। तो यहाँ पर हम लोग नीचे लिखेंगे 2। इतना क्लियर? अब देखो यहाँ पर 6 और 8 को भी काट सकते हैं हम लोग। तो 6 और 8 2 से कट जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 भी आता है और 8 भी आता है। तो 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आएगा? 3 बार में। ठीक है, 2 तिया 6, और 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आएगा? 4 बार में। ठीक है, और यहाँ पर 3 और 4 रूट के अंदर है, ये बात भी ध्यान रखना आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना? पहले तो हम लोग लिखेंगे 3/2 √3/4। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3/2 √3/4। तो चलिए हम लोग आंसर को यहाँ पर लिख लेते हैं और इसको मिटा लेते हैं, ताकि हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से यहाँ पर कर पाए। ठीक है, हाँ, तो चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं। आप ट्राई करके देखना। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान है, बस सही तरीका पता होना चाहिए कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले कितना है? सबसे पहले हम लोग सबसे पहले यहाँ पर √7 है, तो √7 को हम लोग सबसे पहले लाइन के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो √5 है, ये √5 हम लोग लिखेंगे लाइन के नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर जो बच गया √3, ये √3 ऊपर में जाएगा या फिर लाइन के नीचे जाएगा? यही तो कंफ्यूजन है। तो मेरे दोस्त ध्यान देना, ये रूट लाइन के नीचे जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग √7 को √5 से भी भाग देंगे और √3 से भी भाग देंगे। तो भाग देने के लिए √3 नीचे जाएगा। ठीक है, और जब ये √3 नीचे जाएगा तब गुणा में जाएगा। ये बात ध्यान रखना, जब √3 नीचे जाएगा तब गुणा में जाएगा। जैसे यहाँ पर अभी क्या है? डिवाइड का साइन है, तो जब ये √3 नीचे जाएगा तो गुणा के साइन लेकर जाएगा। ठीक है, मतलब गुणा में जाएगा, यहाँ पर डिवाइड का साइन नहीं हुआ। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। लाइन के ऊपर कितना है? √7 है, तो √7 को लिख लेंगे, और लाइन के नीचे √5 और √3 को गुणा करके लिख लेंगे। तो √5 को √3 के साथ गुणा करने से कितना हो जाएगा? √15 हो जाएगा। बस हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा √7/√15। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस आंसर को यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। √7/√15।
तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। यही हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यही हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहां भी हम लोग सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। अब यहां पर देखेंगे कि सबसे पहले कितना है, तो सबसे पहले भाई √12 है, तो √12 को हम लोग लाइन के ऊपर लिखेंगे। अब यहां पर बाकी के सभी लाइन के नीचे जाएगा और गुना में जाएगा, हाँ गुना में, ध्यान रखना। तो सबसे पहले √12 को तो हम लोग लाइन के ऊपर लिख लिए। अब नेक्स्ट यहां पर बच गया √3, तो √3 को तो नीचे जाना है और यहां पर √2 भी नीचे जाएगा और गुना में जाएगा, दोनों एक साथ। ठीक है, इतना क्लियर। फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। लाइन के ऊपर क्या है, √12 है और लाइन के नीचे √3 और √2 को गुना करके लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा √6। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, √12 और √6 को एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, मतलब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये वाला 12 इस 6 से कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, 6 दूनी 12, तो 2 बार में कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, √2। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा √2। और मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट करके जरूर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ। ठीक है, कमेंट आपको जरूर करना है। बहुत सारे मेरे दोस्त और मेरे भाई कमेंट नहीं करते हैं, तो आपको जरूर कमेंट करना है। और अगर आपको अभी भी कुछ डाउट रह गया तो मेरे दोस्त मेरे भाई कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना अपना, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।